साथियों नमस्कार, मैं मोहम्मद असलम खान बुंदेलखंड नेचुरल्स बांदा से। साथियों मैं एक प्राकृतिक किसान हूं और पिछले 20 वर्षों से लगातार प्राकृतिक समेकित कृषि के ऊपर कार्य कर रहा हूं। जब मैंने अपनी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी थी तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेज आए और मैंने उन चैलेंजेज को कैसे 20 सालों में समेकित प्रयास करके उनको समस्या का समाधान निकाला है, मैं वो आपके साथ लगातार पिछले कई वीडियो से शेयर कर रहा हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो है डेली आमदनी को लेकर के। देखिए, खेती जब हम करते हैं तो खेती में हमें बहुत सारा, प्राकृतिक खेती में बायोमास की आवश्यकता होती है, हमें पशुओं के गोबर और मूत्र की आवश्यकता होती है, जिसके की माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता युक्त खादें तैयार करते हैं और वो अपने खेत में हम डाल करके केमिकल फ्री या फर्टिलाइजर फ्री हम खाद्यान्न उगाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ पशुओं को अवश्य पालिए। उसमें गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है, इनको मिश्रित करिए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा आय से संबंधित। तो देखिए, एक तरफ तो यदि आप अपने, जो मेरा मॉडल है या जो मैं आप सभी से चर्चा करना चाह रहा था कि आप अपनी खेती को व्यवस्थित करिए, उसमें मिश्रित खेती करिए, पशुपालन करिए, पशुपालन में भी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करिए। तो आज मैं चर्चा करूंगा गाय और भैंस की। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ गाय और भैंसे हैं, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 4 भैंस हैं और हमारे यहाँ पे गोवंश हैं जो भी बाहर चरने के लिए गए हुए हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भैंस पाल करके, गाय पाल करके आप इसके दूध को विक्रय करके डेली आमदनी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि किसान केवल एक भैंस प्लस एक भैंस, यानी कि एक भैंस दुधारू हो और जब उसका दूध कम या खत्म होने लगे तब वो दूसरी दुधारू भैंस ले आए, और एवरेज अगर एक भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन निकालती है तो 1 से 2 लीटर दूध वो अपने घर में पोषण के तौर पे यूज कर सकता है, खुद खाए करके स्वस्थ रहे, अपनी फैमिली को खिलाए, और बचा हुआ दूध वो मार्केट में बेच सकता है। तो लगभग अगर हम 10 लीटर दूध की बात करें, 50 रुपए के मान से भी दूध जाएगा तो 500 रुपए प्रतिदिन की आय होती है। इसमें लगभग 40% के आसपास इसका मेंटेनेंस और राशन का खर्चा आ जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तब भी हमें 250 रुपए से 300 रुपए की प्रतिदिन की नेट प्रॉफिट इससे आएगी। तो अगर हम 2 भैंसों के माध्यम से महीने की बात करें तो लगभग 7,500 से लेकर के 9,000 रुपए तक हम इससे आय कर सकते हैं। और हमारी जो समस्या थी कि हमें खेती में नियमित आमदनी कैसे हो और निश्चित आमदनी कैसे हो, तो वो एक छोटा सा समाधान है कि हम अपनी खेती में चीजों को समेकित कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा काम हमें करना है कि हम अपने खाने के लिए, दूध के लिए गाय या भैंस तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन अगर हम उसे एक ना रख के 2 या 3 कर लें तो हमें वहां से कुछ आमदनी भी आने लगेगी। तो हमने यही किया है, इन भैंसों को रखा है, हमें इनसे पोषण भी मिल रहा है, इनसे हमें अपने खेतों के लिए पोषण मिल रहा है, इनके गोबर और मूत्र, इनके माध्यम से हम प्राकृतिक खादों का निर्माण करते हैं, अपने खेतों में यूज करते हैं, और जो इसका दूध निकलता है उस दूध को हम विक्रय करके नियमित और निश्चय आय प्राप्त होती है। तो आपसे भी निवेदन है कि यदि आप कृषि कर रहे हैं, प्राकृतिक कृषि, तो उसको समेकित करिए, उसमें पशुपालन में गाय या भैंस को शामिल करिए। धन्यवाद।